स्वामी प्रसाद मौर्य की हार अब कोई नहीं रोक पाएगा। सियासत में पहले बदनामी, अब हार कर कहां जाएंगे। योगी मायावती मिलकर लेंगे मौर्य से अपमान का बदला। अमित शाह और योगी स्वामी प्रसाद मौर्य की हार के लिए लगे थे। अब मायावती ने भी मौर्य की हार में अपना किरदार निभा दिया। मौर्य की हार क्या वहां से कोई टाल पाएगा। मायावती ने ऐसा उम्मीदवार दिया है कि मौर्य को फरवरी में ही पसीना आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य हार की डर से फाजिल नगर गए थे, लेकिन फाजिल नगर में तो उनकी सांसें ही अटक गईं। ऐसा लगता है मायावती और योगी आदित्यनाथ एक साथ मिलकर मौर्य को हराने का वादा कर चुके हैं। मायावती का एक एक उम्मीदवार कई नामी चेहरों की हवाइयां उड़ा रहा है। खबर सुनकर आप भी कहेंगे कि अब स्वामी का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हवा में उड़ने वाले स्वामी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरेंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। इसमें 3 खबर हैं, एक एक करके सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट मिलने से समाजवादी पार्टी में भारी बगावत हुई। इतनी बगावत हुई कि सपा के कद्दावर नेता और सपा जिला अध्यक्ष इलियास अंसारी ने इस्तीफा दे दिया। इलियास निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े तो मौर्य को लगा कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। लेकिन फिर कल देर शाम होते होते मायावती की एंट्री हुई। मायावती ने संतोष तिवारी के पास संदेश पहुंचाया कि सवाल सम्मान का है, किसी भी तरह से स्वामी को हराना ही लक्ष्य है। फिर क्या, जो इलियास अंसारी सपा में टिकट न मिलने से नाराज होकर निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर चुके थे, उनको मायावती का बुलावा आ गया और उन्हें बीएसपी ने मंत्र दिया है कि किसी भी हाल में मौर्य को हरा कर ही दम लेना है। अब जीते कोई भी, हार तो मौर्य की ही होगी। वो कैसे, बताते हैं। संतोष तिवारी को बीएसपी ने इसलिए हटाया क्योंकि फाजिल नगर में 10% ही ब्राह्मण वोटर हैं। संतोष तिवारी उतने कारगर न होते जितने इलियास अंसारी साबित होंगे। अब बीजेपी, बसपा और सपा के बीच फाजिल नगर का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इलियास अंसारी का बीएसपी के टिकट पर आना बताता है कि मायावती भी मौर्य के पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं और सिर्फ हार देखना चाहती हैं। क्योंकि जब मौर्य बीजेपी से बागी हुए थे तो उन्होंने दावा किया था कि उनकी वजह से ही मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। बिना स्वामी के मायावती का वजूद खत्म हो गया, इसलिए मायावती ने भी मौर्य का घमंड तोड़ने की ठान ली और अब सीट बहुत बुरी तरह से फंस गई है। अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो समझिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंच से कहा था कि चुनाव 15% 85% का होगा, यानी एक तरफ सब और दूसरी तरफ सवर्ण वोट। अब स्वामी फंस गए। न पिछड़ों का वोट मिल रहा है, न दलितों का वोट मिल रहा है, न ही अगड़ों का वोट मिल रहा है। वो क्यों, ये समझिए। 17% दलित और 14% मुस्लिम वोटर हैं, इसलिए बीएसपी ने मुस्लिम उतारा। फाजिल नगर में 9% सैंथवार जाति का वोट है, जो हर हाल में आरपीएन के साथ रहता है। फाजिल नगर में 25% सवर्ण वोट है। स्वामी ने सवर्णों को भी सपा के मंच से ललकारा था। 25% के साथ 9% सैंथवार, 10% कुशवाहा। शायद ही मौर्य के साथ जाएगा क्योंकि बीजेपी का उम्मीदवार कुशवाहा है और सैंथवार जाति के लिए बीजेपी के साथ आरपीएन है। दलित और मुस्लिम मिलकर कुल वोट होता है 21%, जिसके लिए बीएसपी ने मुस्लिम उतारा। अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का बेस वोटर यादव सिर्फ 5000 रह गया है। अब आप बताइए क्या होगा। अब मायावती ने उम्मीदवार बदला है तो बात तो कुछ होगी ही। इलियास अंसारी के साथ 2 बात है। पहले, वो सपा के बागी हैं तो सपा का वोट भी उनके साथ होगा। दूसरा, वो बीएसपी के उम्मीदवार हैं तो मुस्लिम और दलित भी मायावती के साथ फाजिल नगर में जा सकते हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के पास पछताने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। हालांकि नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, पर आकलन ये कहता है कि सियासत में डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब देखने वाले मौर्य को 2 मुख्यमंत्री से पंगा नहीं लेना चाहिए था। पहला मायावती, फिर योगी। अब अकेले मुख्यमंत्री अखिलेश भी क्या कर लेंगे। स्वामी अपनी चाल में फंस गए, अटक गए और सियासत से निकलने का भविष्य दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।